तूफान नाश्ता नहीं करने आएगा? ठीक है, इंसान को मार भी पड़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नाश्ता भी ना करे वो। वैसे तूफान अंकल को हुआ क्या है? मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा? बेटा उनका एक्सीडेंट हुआ था। कैसे एक्सीडेंट अम्मी? क्या आपने उनका चेहरा देखा है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मारा हो। क्या किसी एक्सीडेंट में मुक्के पड़ते हैं अम्मी? जब मैंने भी ऐफे को मारा था ना तो। बोलो बेटा, बोलते रहो। जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। आखिर इसकी रगों में हमारे खानदान का खून दौड़ता है। ओह, आ गए भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई। तो आज हमारे साथ नाश्ता करने का इरादा कैसे हुआ? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? कैसा ऑमलेट लोगे? मुझे भूख नहीं है भाभी, मैं तो बस यहाँ भाई को अपना चेहरा दिखाने आ गया। अंकल, एक्सीडेंट में किसने मारा था आपको? उमर, चाचू से ऐसे बात नहीं करते। आप ही ने तो बताया है एक्सीडेंट का। उमर, इन्हें देखकर लगता है कि किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या तुम मुझे भी बताना पसंद करोगे तूफान? चलो बेटा, अगर तुमने नाश्ता खत्म कर लिया तो अपने कमरे में जाओ फौरन, जल्दी चलो जाओ। आप लोग अकेले में क्या बात करेंगे मैं जानता हूँ। चलो जाओ बेटा, जो काम है वही करो तुम। यास की कॉल है। कैसी हो मेरी जान? तुम्हारा मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं? अगर आपको याद आ जाए तो हमें जरूर बताइएगा तूफान साहब। अच्छा ठीक है, मैं इनसे पूछकर बताती हूँ। तारिक, यास हमें चाय पर बुला रही है, क्या चलेंगे आप भी? जरूर चलते हैं। ठीक है यास, हम जरूर आएंगे। भाई बहुत शुक्रिया आपका। आप कल रात मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। एकदम से मेरे सर में बहुत सारी रोशनियां पड़ी और फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, अंधेरा छा गया। बहुत अच्छी बातें की आपने, माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं आपसे बातें करता रहा और आपने रोका नहीं। दिल जीत लिया है आपने मेरा। आदम साहब, तारिक साहब क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे, कुछ पता है? तारिक साहब को अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो बिल्कुल जाहिर नहीं करते, वहां पहुंचकर समझ आ जाएगा। हाँ, तारिक साहब को आप पर कितना एतमाद है अब समझ आ गया मुझे। मैं भी कितना पागल इंसान हूँ। कभी सोचा है तुमने क्या? चुप रहने के बारे में? नहीं, इंसान की खुसूसियत है मेरे भाई, बातें करना और हंसते रहना, वरना हम में और बंदर में क्या फर्क है? तो तुम मुझे बंदर कह रहे हो? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं तो ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ आपको बात समझाने की कोशिश की थी। तुम इस घर में सारे काम अकेले कैसे कर लेती हो? तो बहुत मुश्किल होगा, कोई हेल्पर रख लो ताकि तुम्हें भी थोड़ा सुकून हो जाए। और मेरे ख्याल से लेविन साहब को भी कोई एतराज नहीं होगा। एकदम ठीक बात कही है तुमने। बहुत बड़ा घर है, बिल्कुल भी नहीं संभाला जाता मुझसे। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं एक एजेंसी में कॉल करूंगी, वहाँ बहुत ही अच्छी मेड्स होती हैं, वो तुम्हें अच्छी सी मेड ढूंढ कर दे देंगे। फिक्र ना करो तुम। तुम्हें फुल टाइम के लिए चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि लेवेंथ फुल टाइम हेल्पर के लिए कभी राजी नहीं होगा। हमें कोई काबिल एतमाद शख्स चाहिए होगा। हाँ। खैर, मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, यकीनन आप भी नहीं होंगे। कोई भी अजनबी इंसान जिसे आप जानते तक ना हो कैसे अपने घर में रख सकते हैं? और मुझे अपने घर में किसी अजनबी का एहसास पसंद नहीं, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता हूँ इसलिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे उम्र के बाद हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा तो हमें तो रखनी पड़ी। जानती हूँ कि तारिक भी मेरे साथ अकेले बहुत वक्त गुजारना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद लेविन साहब को भी फुल टाइम हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, फिक्र मत करें। हकीकत यही है कि शादी के शुरू के दिन ऐसे ही होते हैं जैसे आप दोनों के हैं। फिर मैं चाय लेकर आती हूँ, आप लोग पियेंगे ना? बिल्कुल ले आओ। चाय का मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि चाय मेरी कमजोरी है। तुम भी पियोगे ना? मेरी जान, मेरी चाय जरा स्ट्रांग रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई कहाँ है? डेयर साहिबा के साथ लेवन साहब के घर गए हैं वो लोग। गाड़ी संभालो। जी ठीक है। कुछ ज्यादा ही मोहब्बत बढ़ गई है दोनों में। जब देखो वो घर में मौजूद होते हैं। बात सुनो, तुम मेरे साथ आओ। जी बिल्कुल भाई, पहले आप चलें। नेमत भाई ये सर कह के बुला सकते थे मुझे, ऐसा लग रहा बचपन का यार हूँ मैं इनका। ठीक हो? तो ये बताएं लेविन साहब के मछली पकड़ने कब चलेंगे? अरे तारिक साहब, आप जब कहें तब चलेंगे, आप अभी कहें भी चलेंगे। लो, आ गए आदम भी। नेमत आओ आओ,
खुश आमदीद। हेलो तारिक साहब। शुक्रिया आपका। हेलो। हाँ हेलो। कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। मैं चाय ले आई। नाज। नाज बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? नाज भांजी है मेरी। ये पढ़ाई के लिए लंदन गई थी। पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएशन की है इसने। हमने इसे साइकोलॉजी पढ़ने के लिए लंदन भेजा था। मुझे पहले ही शक था ये पुलिस वाले हैं। तो तुम लोग पुलिस वाले हो। यकीन नहीं आ रहा, तुमने धोखा दिया मुझे। मैंने आपको कहा था। मुझसे चाय गिर गई। आई एम सो सॉरी। ये क्या इनमें किया? पानी डालना होगा। आई एम रियली सॉरी। चलिए बता डॉक्टर दो, लेकर बता चलते दो। हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इतनी गर्म चाय मैं बस रात तुम्हें छोड़ अंदाजा देना। नहीं है। पूरा जिस्म जल गया। न जाने किस किस्म की लड़की है ये, चाय गिरा दी इस पर। अरे मेरी जान, उसने जानबूझकर नहीं किया, वो जरा सा लड़खड़ा गई थी, आपने देखा तो था। चाहे तुम जो भी कहो, इस लड़की का दिमाग सातवें आसमान पर होता है। अब देखो कौन इस तरह चाय की ट्रे लाता है। ये कौन सा तरीका है चाय लाने का? चाय गिरा दी उसने उस पर। आप तो खामोश हो जाएं। इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। बस चुप हो जाएं। बैठ जाएं आप यहाँ आराम से। बैठें। ठीक है। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। अंकल अंकल, मैं हूँ नाज नाज। लेकिन ये लोग यहाँ नाज के नाम से जानते मुझे हैं। बताओ तो कौन है ये लोग? अच्छा ठीक है, चुप रहे। अब मैं सब बताती हूँ। मेरी बात गौर से सुने अंकल। मैं यहाँ पर एक खुफिया मिशन पर हूँ। अगर इनको ये पता चल गया कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और मैं खुफिया मिशन पर हूँ तो बहुत बुरा होगा। आप समझ रहे हैं क्या ना? कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त हम सबकी जिंदगी खतरे में है। आपके लिए इतना जानना काफी है, ठीक है? मैं आपको सब बता दूंगी। आप इस वक्त पुरसुकून रहे। सिर्फ आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि आप मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में सब कुछ बता और दूंगी। बेटा, इसके लिए तुमने अपने अंकल को जला दिया। कितनी I'm sorry, जलन हो अंकल, रही है माफ मुझे। करते। चलो हाँ, उधर चलो, हाँ, अच्छा, पानी डालो, अच्छा, पानी डालो। डालती हूँ बहुत आप। जलन हो रही है मुझे। अच्छा, जल्दी आराम करो से, बेटा, जल्दी करो। बहुत जलन हो रही है। आराम से। आदम, अंदर जाकर देखो, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। यास, हाँ चलो ये कहकर निकलो कि नेमत साहब को हम लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वापस आकर बताएंगे हाँ, आपको सब हाँ, ये कुछ। ठीक ठीक रहेगा। है, बिल्कुल। चलो चलो आ जाए अंकल। चलो चलो। भाई पूछ रहे हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, बहुत शुक्रिया। वो कोई जरूरत हम नहीं। नेमत साहब को हम हॉस्पिटल लेकर हाँ, जा हाँ, रहे हैं। बस बिल्कुल। यही बताने आ रही थी आपको। हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। तुम ठीक तो हो नेमत? हाँ। इनका हाथ काफी ज्यादा जल चुका है। हॉस्पिटल तो लाजमी लेके जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ फौरन। आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं लेवेंट साहब। जरा सी चाय तो गिरी है। कौन सा कढ़ाई का उबलता हुआ तेल गिर गया है इन पर। क्या कर रहे हैं तारिक, आप तो हर जगह मजाक करने लग जाते हैं। बहुत जबरदस्त मजाक किया है, मगर मुझसे हंसा नहीं जा रहा। जलन के मारे बहुत तकलीफ हो रही है। इमरजेंसी में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। अगर मैं नेमत साहब को हॉस्पिटल लेकर नहीं गया तो याज मेरा दिमाग खराब कर देगी, पागल कर देगी मुझे एक हफ्ते के लिए। हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें फौरन लेकर जाना चाहिए। देखो इस लड़की का रंग कैसा पीला पड़ गया है। तकलीफ के मारे मेरी जान निकल रही है और आप लोग यहाँ खड़े होकर बातें किए जा रहे हैं। ये बंदा बहुत तकलीफ जलन के हो मारे रही है। फजूल बातें तकलीफ करता हो रही है। रहेगा। मैं ले जाता हूँ जल्दी इसे। चलो, जल्दी हॉस्पिटल चलो। लेकर मैं चलो माफी मुझे। चाहती हूँ, मैंने सब खराब कर दिया। हम बस अभी आते हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। बस 2 घंटे लगेंगे हमें। खैर नेयर साहबा, मेजबान के बगैर मेहमान नवाजी कैसी? चलो अब चलें। हाँ हमें भी चलना चाहिए, घर चलकर देखना। इनका इंतजार करते हैं। लाए, मैं मदद कर दूं आपकी। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरी अरे जो लाए, मुझे दे। अरे छोड़।
अल्लाह ठीक है। अल्लाह। मैं आपके घर गया था, आप वहाँ नहीं थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने अपना दिमाग लगाया कि आप बाजार गई होंगी, तभी मैं आपका वहाँ इंतजार कर रहा था। अच्छा, तुमने देखा मैं घर पे नहीं हूँ तो बाजार में होंगी। ये बात है, बहुत तेज हो गए हो। इतनी अकल आ गई है तुम में। अच्छा तो बताओ क्या बात है, सब खैरियत है? हाँ आपा, वो एक गड़बड़ हो गई है। देखो नूरान, तुम्हें जो भी कहना है वो जल्दी से बता दो मुझे। तुम देख रहे हो ना कि कितनी गर्मी हो रही है इस वक्त। चलो बताओ। ओ, बात दरअसल ये है कि वो जो लंदन का वीजा था ना, मेरा मतलब है कि वीजा, वो जो लंदन के वीजे के लिए अप्लाई करना था ना, मैंने उसी हवाले से अपने एक दोस्त के बारे में बताया था ना आपको। हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त था ना जो वीजा का काम करता है। बताओ भी जल्दी से कि हुआ क्या है आखिर। जब मैं अपने वीजे के लिए अप्लाई कर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि आपकी दरख्वास्त भी देख लूं वीजे के हवाले से, मगर वहाँ तो आपकी कोई भी दरख्वास्त नहीं थी लंदन के वीजे के हवाले से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो पुलिस का चीफ है ना, वो खुद चल कर आया था मेरे घर पर। डॉक्यूमेंट्स की फाइल मैंने खुद उन्हें अपने इन हाथों से दी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे वीजा नहीं मिल सकता? हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, यानी मेरा मतलब था कि ये खबर बिल्कुल पक्की है। आप ऐसा करें कि हाँ, आप ठीक उस है। चीफ को फोन कर पूछ लें और रात में नेमत अंकल को घर लेकर आ जाइएगा। साथ खाना खाएंगे, नाज की बात भी कर लेंगे। वहाँ पहुँचते ही लोकेशन भेज देना मुझे, ठीक है? ठीक है। चलो जाओ। सर, जो आपने फाइल्स मांगी थी वो ये रही, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। हाँ, जबरदस्त, शुक्रिया। चलो जाओ। हाँ तो उस तारिक की बेटी वहां से अपने मुल्क वापस आ गई। अच्छा है। भांजी जरा एक बात तो बताओ मुझे, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम लंदन नहीं गई, यहीं पर ही थी। जी अंकल। क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें। देखिए नेमत भाई, हम लोग यहाँ पर एक खुफिया मिशन पर हैं, इसलिए हम एक घर में एक शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। क्या मतलब? उस सोसाइटी के एक घर में तुम दोनों मियाँ बीवी बनकर साथ रह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये करना पड़ता है एक मिशन की वजह से। कहीं तुम दोनों ने सच में तो शादी नहीं कर ली? अरे नहीं अंकल, कोई शादी नहीं हुई हम दोनों की। ये आमिर और मैं एक खुफिया मिशन पर काम कर रहे हैं और ये अपनी जॉब पे बहुत अच्छे हैं। हाँ ऐसा ही है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने आज ही तुमसे फोन पर लंदन में बात की थी, मतलब वो सब झूठ था। तुम्हारे झूठ तो मुझसे भी बड़े हैं। अगर कहीं झूठ बोलने का मुकाबला किया जाए तो तुम्हारे झूठ के आगे तो मेरे झूठ कुछ भी नहीं है। देखिए नेमत भाई, हम एक लंबे अरसे से तारिक का पीछा कर रहे हैं और इसके इतने करीब भी नहीं थे जितने अब हो गए हैं, इसलिए हमारी शनाख्त जाहिर ना हो तो बेहतर होगा। हमें फैसला करना है कि हमें आपके साथ क्या करना होगा। मुझे मारने का प्लान तो नहीं है? अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, पुरसुकून हो जाए। देखो अगर ऐसी बात है तो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, सब कुछ भुला दूंगा, गिरगिट की तरह रंग बदल लूंगा। ठीक है ना मिस यास? देखो मैंने इन्हें मिस यास कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ क्या करना है। हम आपको जेल में बंद कर देंगे ताकि आप हमारे मिशन के लिए और हमारे लिए खतरा ना बन सकें। क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये जेल कहाँ से आ गई? आमिर मजाक कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। आ जाओ। सर, एक अच्छी खबर है आपके लिए। तारिक की बेटी वापस आ गई है। कब आई? कल। ये तो अच्छा हो गया। हाँ हेलो आमिर। चीफ, हम सबको फौरन वेयर हाउस में जमा होना होगा। खैरियत तो है? क्या कोई मसला हुआ? हाँ, ऐसा ही है, बहुत बड़ा मसला हो गया है। नाजली के मामू नेमत भाई तारिक के घर पहुंच गए थे। क्या? नेमत ने वहां कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, सूरत हाल को संभाल लिया था हम लोगों ने। वो अभी हमारे साथ हैं। हम वेयर हाउस जा रहे हैं और हमें सोचना होगा कि हमें इस बारे में क्या करना है। चीफ ठीक है, हम लोग आ रहे हैं वहां। आदम, जो कहना है कहो, इस तरह क्यों खड़े हो यहाँ? बात करनी है। एलुल, बात सुनो, थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो क्या तुम? हाँ कहो आदम। बात यह है कि आदम अब कह भी दो, क्या बात है, क्यों खड़े हो यहाँ? अब बहुत मुश्किल हो जाएगी।
वाह वाह वाह, ये सब क्या है? ये कौन सी जगह है? ये देखो नाज। हम पुलिस स्टेशन में नहीं मिल सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मतलब तुम्हारा हेडक्वार्टर है ये, यानी खुफिया जगह, सीक्रेट मिशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, ये बस एक वेयर हाउस है। ऑपरेशन के लिए हर जरूरी चीज यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा हमारी सीक्रेट मीटिंग्स भी यही होती हैं। मिशन शुरू हो गया। लगता है आप ठीक हो गए हैं ना? हाँ, थोड़ी बहुत जलन है, मगर मरहम लगाने से सुकून मिल गया है। हाँ, तो फिर मेरी बात का जवाब दें। हाँ? आप सोसाइटी में क्या कर रहे थे? आपने तो कहा था कि आप रेस्टोरेंट में शेफ हैं। मैं कुछ भी हूँ, तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ कि तुम लोगों का सीक्रेट मिशन क्या है? जैसे अभी ये सीक्रेट बाकी बचा है। क्या बात कर रहे हो तुम? इसको खुफिया रखने के लिए मैंने अपने प्यारे अंकल को जला दिया। मिशन शुरू हो गया। नेमत भाई, आप बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ जाएं। हमारे चीफ आने वाले हैं अभी यहाँ पर। समझाओ अपने मन हटो यहाँ से। कौन? चीफ सादुल्ला? पागल सादुल्ला साहब ने भी हमसे झूठ बोला। वो हमें लंदन का लारा देते रहे और हम उनकी बात पर यकीन करते रहे। मैं भी साथ चलता हूँ आपके। नहीं, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सादुल्ला साहब, शुक्र है मुझे आप यहाँ पर मिल गए। मैं आप ही से मिलने आई थी। जी कहिए आइनर साहिबा, क्या कोई मसला हुआ है? मसला हुआ है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि मेरे वीजे के काम का क्या हुआ? जी ये काम मैं खुद अपनी निगरानी में करवा रहा हूँ आइनर साहिबा। सच में? हाँ। लेकिन आप तो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके काफी पहले चले गए थे, अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर कब बताएंगे मुझे इस बारे में? कितने दिनों में मिल जाएगा वीजा? कोशिश करूंगा जल्दी मिल जाए, आप बेफिक्र हो जाएं। तो फिर मैं लंदन जा सकती हूँ ना? आइनर साहिबा, सारी चीजें कानून के मुताबिक होती हैं, तो इसमें वक्त तो लग जाएगा, तो अब इजाजत चाहिए। सादुल्ला साहब, जी कहिए। एक माँ की हैसियत से मुझे एक सवाल पूछना है। नास क्या एक अच्छी पुलिस ऑफिसर है? बहुत। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि वो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर होगी, क्योंकि जासूस जो बन गई वो चीजों को अच्छी तरह भांप लेती है। आखिर मैंने की है उसकी तरबियत, मैं माँ हूँ उसकी, वो मुझ पर गई है। क्योंकि मैं खुद भी बहुत अच्छी जासूस हूँ और मैं भी लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचान लेती हूँ। पता नहीं मैंने आपको ये बात बताई थी या नहीं? आपकी बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ मैं। अच्छी बात है। तो फिर मैं असल सवाल की तरफ आती हूँ। जी कहिए। आपने मुझसे कहा था कि आप इस काम को खुद देख रहे हैं, मगर मुझे मालूम हुआ है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश काउंसिलेट के सिस्टम में मौजूद ही नहीं हैं। और ये बात आपको कैसे मालूम? मुझे ही कैसे मालूम? हाँ। एक जानने वाले के जरिए। उसी ने मुझे बताया कि मेरे वीजा के डॉक्यूमेंट्स काउंसिलेट के सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। उसने सिस्टम में मेरा नाम डाला और वहाँ पे कोई डेटा ही मौजूद नहीं था। आप बताएंगे मुझे कुछ इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल नजर नहीं आया होगा, क्योंकि मैं आपका ये काम दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द वीजा मिल जाए और आप जा सकें। तो इसलिए सिस्टम में आपका नाम नजर नहीं आया होगा। देखिए, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि मुझे आपकी बात पर यकीन करके घर चले जाना चाहिए, सही कहा ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बेफिक्र होके घर जाइए। हाँ, जासूसी करने पर मजबूर कर रहे हैं मुझे। हाँ। आदम, तुम ही बताओगे अब ये सब तारिक को? आपको ये बात करनी होगी। मुझे करनी होगी? ठीक है। मेरी जान, क्या हुआ? अब क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस वो बात यह है कि तारिक, हमें आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वादा करें आप नाराज नहीं होंगे। अगर तुम इस तरह बताओगी तो मुझे टेंशन हो जाएगी। आदम, तुम बताओ। भाई, एक मसला है। इस तरह बड़बड़ाने का मतलब मसला बड़ा है। हाँ, ऐसा ही है। खैरियत तो है? मसला हो गया है, बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? अब नहीं तूफान मेरी जान, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कुछ और बात है। तो फिर क्या बात है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये बताओ क्या हुआ है? बाबा बाबा बाबा, क्या कुछ देखा आपने? क्या देखा? क्या देखा है? कोई तो बताओ मुझे। ज़ैनब बाबा खबरों में आ रही हैं।
मशहूर अदाकारा का एक और स्कैंडल सामने आ गया। समी पाक जो उससे मोहब्बत करती थी, समी पाक को कहीं और इश्क लड़ाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि वो कहां भागे। फोन मिलाओ उसे फोन मिलाओ फौरन। बाबा आप ठीक हैं? तारिक आप ठीक है? भाई फोन नहीं उठा रही वो। ढूंढो जैनब को, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर उसे। तारिक क्या हो गया? तारिक क्या हुआ? बाबा कुछ नहीं होगा आपको भाई। तारिक भाई आगे खोले भाई। क्या हो गया आपको? आगे खोले। वो लोग कहाँ रह गए हैं? आने वाले होंगे। तुम्हारे हाथ भी जल गए हैं। शुक्रिया। लाओ, मैं इसे खोल देता हूं। मैं खोल लेती। जलन हो रही है? थोड़ी सी। नेमत साहब। चीफ साहब, चीफ साहब इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। तुमने देखकर भी कुछ नहीं देखा क्योंकि हम लोग एक सीक्रेट मिशन पर हैं, समझ गए? चीफ अब क्या करना है? तो क्या अब सब खत्म हो गया? अब हम तारिक के करीब हैं तो इस मिशन को खत्म नहीं कर सकते। नेमत साहब को ये नौकरी छोड़नी होगी। लेकिन चीफ, मसला हो सकता है। नेमत भाई आज ही अपनी नौकरी पर बहाल हुए हैं। तारिक साहब और नुमान साहब की इस मौजू पर बात भी हो गई है, यानी उन्हें शक ना हो जाए। ठीक कह रहा है ये, मैं मुत्तफिक हूँ इसकी बात से। चीफ बात सुने, अगर मेरे लिए कोई भी काम है तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले भी इस तरह के कई काम कर चुका हूँ। पहले मिशन के बारे में मालूम नहीं था, मगर अब सब कुछ समझ चुका हूँ। अंकल खामोश हो जाए। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों की। नेमत भाई, हमारी सबसे बड़ी मदद आप जो कर सकते हैं वो है। हाँ कहो। आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। नाजली अभी लंदन में है। जा चुकी है? हाँ जा चुकी। ओके। सब कुछ भूल जाएं जो कुछ भी आज हुआ, ठीक है नेमत साहब? मगर आज हुआ क्या है? मुझे कुछ भी याद नहीं कि ये कौन सी जगह है और ये लोग कौन हैं। तो ठीक है, फिर साइट पे कुछ अरसे इसी तरह अपना काम जारी रखना, उसके बाद नौकरी छोड़ देना। लेकिन इस बात की फिक्र मत करना, हम कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। चीफ साहब, अगर मेरे लायक कोई और भी खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। फर्ज को अच्छी तरह निभाना जानता हूँ मैं। तलत, नेमत को घर तक छोड़ दो। जो आपका हुक्म सर। आइए नेमत साहब। देखो भांजी, अपना ख्याल रखना, मेरी भांजी का ख्याल रखना और अपना भी। चलो चलें। बच्चों, अब तुम साइट पर दोबारा वापस जाओगे। समझो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मोहतात रहना है। जैसा आपका हुक्म। चलो चलते हैं। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं तारिक साहब। आपकी तमाम रिपोर्ट्स ठीक हैं, कोई मसला नजर नहीं आया उसमें जो आपकी इस हालत का सबब बना हो। यानी क्या मुझे आप आसान अल्फाज में समझाएंगे कि मुझे किस किस्म की बीमारी है? तारिक साहब, मुझे लगता है जो आपका मसला है उसका ताल्लुक नफ्सियात से है। आपकी यह हालत पैनिक अटैक की वजह से हुई है। पैनिक अटैक? जी बिल्कुल। इस सूरत में आपको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को दिखाना होगा।
आपकी ड्रिप खत्म हो जाए तो आप यहाँ से घर वापस जा सकते हैं। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, जी कहिए तारिक साहब। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। इस बीमारी का घर वालों को पता ना चले। मैं चाहता हूं कि मैं खुद बताऊं उन्हें। ठीक है, बेफिक्र हो जाएं। इसके अलावा मुझे आज रात यहीं रुकने की इजाजत दे दीजिए। इसके लिए आपको जितनी भी कीमत चाहिए मैं दे सकता हूँ। माफ कीजिएगा तारिक साहब, लेकिन ये एक हॉस्पिटल है और मैं आपको यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर कुछ हो जाए या दोबारा ऐसा हो तो? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी कंडीशन में ऐसा होना नॉर्मल बात है। आप बिल्कुल मत घबराएं, आप आराम से घर जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं तारिक? देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आप उनसे मिल सकती हैं। वो अब खतरे से बाहर हैं। शुक्र है खुदा का। वैसे उन्हें हुआ क्या था? पहले कभी नहीं हुआ। या आप तारिक साहब से खुद पूछ लीजिएगा। मुझे अब इजाजत दें। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तारिक, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर तो कह रहे हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे क्या हुआ था? नहीं, बस वो मैंने ऐसे ही कहा था ताकि डॉक्टर की बात से तुम परेशान ना हो जाओ। दिल में मामूली सी तकलीफ है और कुछ भी नहीं। क्या ये बात है? अल्लाह का शुक्र है अब आप ठीक हैं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे भाई। भाई बस जल्दी से ठीक हो जाए, डर गए थे हम लोग। मैं ठीक हूं। मौत मुझे छू कर गुजर गई, लेकिन फिक्र ना करो, मैं कहीं जाने वाला नहीं। मैं यही हूं। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे मामू अपना मुंह बंद रख पाएंगे? लगता तो कुछ ऐसा ही है। वो बहुत आसानी से हर चीज में ढल जाते हैं, जैसे उन्होंने खुद कहा था, बिल्कुल गिरगिट की तरह। हाँ, फिर तो तुम बिल्कुल अपने मामू पर नहीं गई हो। और वो किस तरह? तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे मामू खुद को आसानी से चीजों में ढाल लेते हैं। याद है पहले दिन नोमान साहब के सामने तुम्हारी कैसी हालत थी? पहला दिन, वो पहला दिन था। वैसे भी मैंने सब संभाल लिया था, याद है ना तुम्हें? वो तो किस्मत की बात थी, इसलिए संभल गया ना। किस्मत? हाँ बिल्कुल, किस्मत ने साथ दिया था बस। 11th चले मैडम, नाज, यास बनने का वक्त आ गया। मुस्कुराओ, चलो मुस्कुराओ। हेलो लेवेंट साहब, नेमत भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना अब? हाँ वो ठीक है। ओह शुक्र है खुदा का। वो देखो। हेलो गुलनार साहिबा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग इस वक्त? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उनसे मिलने। नहीं, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? वो तो बिल्कुल ठीक है ना? बताओ इनको यार। उन्हें तो दिल का मसला था ना। दिल का मसला कौन सा? उन पर तो थोड़ी सी चाय गिरी थी बस, और तो कुछ नहीं हुआ था उन्हें। क्या वाकई? उन्होंने तुम्हें कहा था कि वो जमीन पर गिर गए कुछ ज्यादा ही बता दिया उन लोगों ने। ये बताओ, तुमने देखा उसको? और नहीं तो क्या, असल में ये सब मेरी वजह से हो गया था। क्या वो तुमसे नाराज थे? नाराज थे? कौन नाराज था मुझसे? तारिक साहब। तारिक साहब को क्या हुआ? उनको हार्ट अटैक आया था। क्या वो हॉस्पिटल में है? कैसे है अब वो ठीक है, उनका कहना है फिलहाल कोई मसला नहीं। लेकिन फिर भी हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। हमें भी चलना चाहिए। हम उन्हें फोन कर देंगे। और वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने का। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। चलो चलते हैं नुमान। हाँ चलो चलो। हम घर क्यों आ गए? वो आदमी हॉस्पिटल में है, अगर हम वहाँ चले जाते तो उसके और करीब हो जाते। हम पड़ोसी हैं ना। ऐसे मुश्किल वक्त पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब हर कोई तारिक के पास हॉस्पिटल में मौजूद है, क्या उमर को अकेला छोड़ देना हमारे लिए मुनासिब है? तुम नहर को फोन करो। हम पहले से जानते हैं कि तारिक ठीक है। नेक ख्वाहिशात का इजहार करो। उमर हमारी हिफाजत में है। सही है। उमर उन बच्चों में से नहीं है जिन्हें किसी की हिफाजत की जरूरत हो। ठीक है, लेकिन फिर भी नहर को तुम फोन करके घर की चाबी हासिल करो। ठीक है। हेलो नहीं, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ तारिक साहब को? बस मत पूछो, मत पूछो। 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें खो ही दिया। कैसे तारिक साहब, कैसे? हाँ ठीक है, अब तो काफी तबीयत बेहतर है। बस मामूली सा दर्द है, वो भी इंशाल्लाह जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। मैं और लेवित उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। मुझे अभी ख्याल आया, उमर घर पर अकेला है ना?
मैं वहाँ जाकर इसे देख लेती हूँ। देखो, इन चीजों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। जाहिर है उमर के सामने ही उसके बाबा की तबीयत खराब हुई तो वो तो परेशान होगा। हाँ, वैसे तो इलोल घर पर है, अगर तुम भी चली जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगी वहाँ पर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो। रुको, 1 मिनट सब्र करो। क्या हुआ? जब तक तुम उमर का ख्याल रखोगी तब तक मैं तारिक के कमरे में एक डिवाइस सेट कर दूंगा। चलो मेरी प्यारी बीवी।